स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न विन्यासों के ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ एवं उनका विश्लेषण, यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस एंड देयर एनालिसिस। संधि ट्रांजिस्टर को हम 3 विन्यासों में प्रवर्धक के रूप में भी उपयोग में ले सकते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। सेकंड कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यानी उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। और थर्ड कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एम्पलीफायर। फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर चलेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड यूनिट थर्ड से है, टॉपिक लिया है हमने। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस एंड देयर एनालिसिस में हम फर्स्ट लेकर चल रहे हैं इसका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इसमें हम देख रहे हैं कि जो पार्ट हम कॉमन कर देते हैं उस पार्ट में उस पार्ट के सारे नोटेशंस उस स्मॉल वर्ड के साथ लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ई पार्ट कॉमन किया है, इसका ई कॉमन कर दिया है, HIE, HRE, HFE, HOE, RL। इनपुट में हम वोल्टेज सोर्स देते हैं V इनपुट, और आउटपुट हमें लोड के सिरों पर प्राप्त होता है। यानी अगर हम एक सर्किट डायग्राम में आउटपुट पार्ट में लोड दे देते हैं तो वो एज ए एम्पलीफायर बिहेव करता है। लघु आयाम के प्रत्यावर्ती संकेतों के साथ हमने ये परिपथ चित्र बनाया है। यानी हम यहाँ पर 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं, एक V इनपुट के लिए और दूसरी I2 के लिए, यानी IC के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कॉमन एमीटर से रिलेटेड हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं धारा लाभ। कॉमन एमीटर के लिए नोटेशंस हैं, इसलिए हम इसे AIE से लिखेंगे। AIE से लिखेंगे। AIE इक्वल में IC अपॉन IB, आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। चूंकि हम H प्राचल के उपयोग से IC इक्वल लिख सकते हैं HFE/IB प्लस HOE/V आउटपुट। V आउटपुट इक्वल में माइनस IC/RL, V आउटपुट इक्वल में माइनस IC/RL। IC इक्वल में HFE/IB माइनस HOE/IC/RL, और IC दोनों में कॉमन आ रहा है इस टर्म में, और इस टर्म में हम कॉमन लेकर यहाँ पर IC1 प्लस HOE/RL इक्वल HFE/IB। चूँकि हमें फाइंड करना है कि AIE इक्वल में IC अपॉन IB, IB को अगर हम IC के डिवाइड में ले आते हैं तो ये AIE कहलाएगा, यानी HFE अपॉन 1 प्लस HOE/RL, HOE/RL। AIE इक्वल में HFE अपॉन 1 प्लस HOE/RL। अगर हम यहाँ पर सन्निहित माने यानी अप्रॉक्सीमेट्स मान लें कि HOE/RL 1 की तुलना में बहुत छोटा है तो हम AIE इक्वल लिख सकते हैं HFE, AIE इक्वल में HFE से। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध यानी इनपुट रेजिस्टेंस। RI इक्वल में V इनपुट अपॉन IB, यानी RI इनपुट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है। वोल्टेज V इनपुट के लिए हम इक्वेशंस लिख सकते हैं V1 इक्वल में IB HIE प्लस HRE V आउटपुट, HRE V आउटपुट। IB HIE प्लस HRE V आउटपुट अपॉन में IB, चूंकि V आउटपुट इक्वल हम जानते हैं V आउटपुट इक्वल में माइनस IC/RL,
एच आर ई माइनस आई सी आर एल अपॉन में आई बी। वैल्यू इसकी पुट करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं आई बी एच आई ई प्लस एच आर ई आई सी आर एल माइनस अपॉन में आई बी। आई बी को दोनों के डिवाइड में हम पृथक पृथक लेकर जाते हैं तो ये कहलाएगा एच आई ई प्लस एच आर ई आई सी अपॉन आई बी। आई सी अपॉन आई बी इक्वल में ए आई ई। आई सी अपॉन आई बी इक्वल में ए आई ई, यानी ये जो आई सी अपॉन आई बी है ये वोल्टेज उसमें करंट गेन में चेंज हो जाएगा। करंट गेन की जो इक्वेशंस है वो हम यहाँ रखना चाहेंगे। एच आर ई एच एफ ई अपॉन में 1 प्लस एच आउटपुट आर एल इंटू में आर एल, यानी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा किसका फंक्शन है, आर एल का। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज गेन। ए वी ई इक्वल में वी आउटपुट अपॉन में वी इनपुट। वोल्टेज गेन जो है हमारा टॉपिक, ए वी ई इक्वल में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। चूंकि वी आउटपुट इक्वल में माइनस आई सी आर एल और वी इनपुट इक्वल में एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई माइनस आई सी आर एल। इस इक्वेशन में हम अगर आई बी कॉमन ले लेते हैं, आई बी कॉमन ले लेंगे वी आउटपुट इक्वल में माइनस आई सी आर एल अपॉन में वी इनपुट एच आई आई बी माइनस एच आर ई आई सी आर एल। अपॉन वाली टर्म में अगर हम आई बी कॉमन ले लेते हैं तो आई सी अपॉन आई बी किस में चेंज हो जाएगा, ए आई ई में, ए आई ई में। तथा अपॉन में जो होगा एच आई ई माइनस एच आर ई आई सी अपॉन आई बी फिर से ए आई ई में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में आर एल, टू में आर एल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसे ए आई ई की वैल्यू रख देंगे एच एफ ई आर एल अपॉन में 1 प्लस एच आउटपुट आर एल, एच ओ ई आर एल। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, सोल्व करेंगे, यानी ए आई इक्वल में फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं कि ए आई इक्वल एच एफ ई आर एल अपॉन 1 प्लस एच आउटपुट ई आर एल। ए वी ई इक्वल में एलसीएम लेकर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा एच एफ ई आर एल। चूँकि ए आई की हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एच एफ ई आर एल, 1 प्लस एच आउटपुट आर एल से 1 प्लस एच आउटपुट आर एल कैंसिल हो जाएगा और ये एलसीएम के साथ इसमें चला जाएगा 1 प्लस एच ओ ई आर एल, 1 प्लस एच ओ ई आर एल एच आई ई माइनस एच आर ई एच एफ आर एल। अब हम इसे ब्रैकेट को हटाकर जैसे ही लिखते हैं तो ये डेल्टा एच में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा एच एच ओ ई एच आई ई माइनस एच आर ई एच एफ ई। डेल्टा एच इक्वल एच आई ई एच आर ई एच एफ ई और एच ओ ई, यानी एच ए वी इक्वल में ए वी इक्वल में हमारे पास में आएगा माइनस एच एफ ई आर एल, माइनस साइन साथ में चलेगा, ये माइनस एच एफ ई आर एल माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन में एच आई ई प्लस डेल्टा एच आर एल। चूँकि ये हम यहाँ पर नेगेटिव साइन साथ में लेके चल रहे हैं, माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन में 1 प्लस एच ओ ई आर एल एच आई ई माइनस एच आर ई एच एफ ई आर एल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। निर्गम प्रतिरोध, निर्गम प्रतिरोध के लिए कंडीशन है हमारे पास में, अगर हम इनपुट वोल्टेज को ज़ीरो करें यानी सोर्स वोल्टेज ज़ीरो हो और जो आर एल है लोड जो हमने लगाया है उसको हम वी आउटपुट से सब्सटीट्यूट कर दें तो जो आउटपुट है आर आउटपुट वो हमें मिलेगा आर वी आउटपुट अपॉन में आई सी। आई सी इक्वल हम जानते कि एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी आउटपुट।
वी इनपुट इक्वल में आई बी एच आई ई प्लस एच आर ई वी आउटपुट, चूँकि वी आउटपुट इक्वल में माइनस आई सी आर एल हम यूज़ करते हैं और वी इनपुट इक्वल में यहाँ पे क्या है 0। जैसे हम इसको 0 रख देंगे तो आई बी एच आई इक्वल माइनस एच आर ई वी आउटपुट, या आई बी इक्वल में माइनस एच आर ई एच आई ई वी आउटपुट। वी आउटपुट की वैल्यू भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है वी आउटपुट अपॉन में आई सी। इक्वेशन 2 एंड 3 से हम देखते हैं कि आई सी इक्वल में एच एफ ई आई बी। यहाँ पर हम आई बी की वैल्यू इक्वेशन 3 से रखना चाह रहे हैं एच आर ई अपॉन में एच आई ई आई बी, सॉरी वी आउटपुट, माइनस एच आर ई अपॉन एच आई ई वी आउटपुट प्लस एच ओ ई वी आउटपुट, या आई सी इक्वल में वी आउटपुट दोनों में कॉमन ले लेंगे एच ओ ई एच आई ई एच ओ ई एच आई ई, ये वाली टर्म हम पहले लिख रहे हैं, माइनस साइन वाली टर्म हम बाद में ले रहे हैं, माइनस एच एफ ई एच आर ई अपॉन एच आई ई। ये फिर से डेल्टा एच में कन्वर्ट हो गया है, डेल्टा एच अपॉन में एच आई ई, वी आउटपुट अपॉन में आई सी जो है वो आर ओ ई होता है, यानी आर ओ ई इक्वल में एच आई ई अपॉन में डेल्टा एच, एच आई ई अपॉन में डेल्टा एच। ये हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। यदि हम सोर्स का जो रेजिस्टेंस है उसको नेगलेक्ट मानते हैं तो एच आई ई के स्थान पे हम क्या लेंगे, आर एस प्लस एच आई ई, एच आई इक्वल में आर एस प्लस एच आई ई। अगर हम सोर्स का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, 0 नहीं मानते हैं तो एच आई ई के स्थान पर हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, जिससे आर ओ ई इक्वल में होगा, आर ओ ई इक्वल में एच आई ई प्लस आर एस अपॉन में एच ओ ई आर एस प्लस एच आई ई माइनस एच एफ ई एच आर ई। ये हमारा फॉर्मूला चलेगा अगर हम आर एस को नेगलेक्ट नहीं मानते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, हमारा टॉपिक हो गया है। वोल्टेज गेन हमने पढ़ लिया है। सिंप्लीफाइड मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर संरचना से पुनर्निवेशी वोल्टता वी एच आर ई वी आउटपुट नगण्य होती है और वी इनपुट की तुलना में इसकी उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के लिए एच आउटपुट 10⁻⁻5 ओम कोटि का होता है और आर एल 10⁻3 कोटि का होता है। यानी एच ओ ई आर एल को माने तो 10⁻2 यानी 1 के भी बहुत छोटा होता है, 1 से भी, यानी उसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। उस मॉडल में यानी जो हम आईसी के लिए इक्वेशंस लिखते हैं, आईसी इक्वल में एच एफ ई आई बी प्लस एच आउटपुट वी आउटपुट, एच आउटपुट वी आउटपुट। इस टर्म में हम ये वाली टर्म अगर नेगलेक्ट मान लें तो हमारे पास जो टर्म बचेगी आईसी में ओनली बचेगी एच एफ ई आई बी, यानी आईसी इक्वल में एच एफ ई आई बी, आईसी इक्वल में एच एफ ई आई बी, यानी ए आई इक्वल में होगा आईसी अपॉन आई बी यानी एच एफ ई। ऐसे ए वी ई इक्वल में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, वी आउटपुट इक्वल हम बार बार मान रहे हैं कि वो लोड के सिरों पर मिलता है, यानी माइनस आई सी आर एल अपॉन वी इनपुट भी वहाँ पर एच आर ई, वी आउटपुट को हम नगण्य मानेंगे तो ओनली आई बी एच आई ई के लिए इक्वेशन हमें मिलेगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए आई ई आर एल अपॉन एच आई ई। ए आई ई की हम अगर यहाँ से इक्वेशन वैल्यू रखना चाहें तो यानी एच एफ ई अपॉन एच आई ई आर एल। सिंप्लीफाइड मॉडल में हमें ये टर्म्स मिलेंगी, ए आई इक्वल एच एफ ई और ए वी इक्वल में माइनस एच एफ ई अपॉन एच आई ई आर एल। ये हमारा सिंप्लीफाई मॉडल है, यानी हमने एच यहाँ जो जोड़ते थे एच आर ई वी आउटपुट उसको भी नेगलेक्ट मान लिया है, तथा यहाँ पर जो एच आउटपुट जोड़ते थे उसे भी हमने नेगलेक्ट मान लिया है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड मॉडल है। कौन सा मॉडल होगा ये हमारा? सिंप्लीफाइड मॉडल।
सिंप्लीफाइड मॉडल है ये हमारा, जिसमें हमने HRE आउटपुट को नेग्लेक्ट किया है और H आउटपुट को भी नेग्लेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतराचालकता प्रारूप, जिसके लिए हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम पहले बना लिया है। अंतराचालकता को हम GM से डिनोट करते हैं, यानी यह अनुपात निर्गत धारा व ट्रांजिस्टर पर निवेशी वोल्टता को रिलेट करता है एक दूसरे से। इसकी जो इसकी विमा जो है वो चालकता की होती है। इसकी विमा किसकी होती है? चालकता की होती है। HFE अपॉन HI इक्वल में IC अपॉन IB अपॉन VBE अपॉन में IB, यानी IC अपॉन VBE। यह अनुपात जो है निर्गत धारा व ट्रांजिस्टर पर निवेशी वोल्टता को संबंधित करता है। इसकी विमा जो चालकता की होती है इसे अंतराचालकता कहते हैं, और इसे जो डिनोट करेंगे उसे हम GM से डिनोट करते हैं, यानी GM इक्वल में IC अपॉन VB और HFE अपॉन HIE। सिंप्लीफाइड मॉडल में हमने जो HFE IB लिया है उसकी जगह हम क्या रखेंगे? GM VBE। देख लेते हैं एक बार वापस आकर सिंप्लीफाइड मॉडल में। यहाँ हम यूज़ करते हैं HFE IB, नॉर्मल जो मॉडल होता है हमारा। लेकिन अब हम जब इसको अंतराचालकता के रूप में लिख रहे हैं तो इसको ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? GME VBE। ये हमारा अंतराचालकता रूप होगा, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल होगा। इसके बाद हम AIE को भी लिख सकते हैं इक्वल HFE IB, HFE अपॉन HIE, RL इक्वल माइनस GM RL, चूँकि AIE किस में होता है? नेगेटिव फॉर्म में होता है। और APE इक्वल में माइनस GM HFE RL। APE इक्वल में ये पावर गेन है, चूँकि हम पावर गेन को किससे लिखेंगे? APE इक्वल में AIE रिजल्टेंट में और AVE रिजल्टेंट में। AIE HFE के इक्वल में है, AIE है HFE इंटू AVE है हमारा माइनस HFE, लेकिन यहाँ हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, यानी HFE अपॉन HIE इंटू RL। HFE स्क्वायर अपॉन HIE RL, HFE स्क्वायर अपॉन HIE RL, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। उस पावर के फॉर्मूले में जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं? GM इक्वल में क्या यूज़ करेंगे हम? IC इक्वल में GM VBE, IC इक्वल में GM VBE, और IC अपॉन VBE का रेशियो है HFE अपॉन HIE, यानी ये चेंज हो जाएगा HFE अपॉन HIE। इसको हम GME से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? GME से, और एक HFE बचेगा और इंटू में RL। ये हमारा फॉर्मूला होगा पावर के रूप में। सिंप्लीफाइड मॉडल में हमने इसे लिखा है माइनस GM HFE RL। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जिसकी हमने सारे ये फॉर्मूलेस काउंट किए हैं, HIE HFE HRE HOE RL IIE HFE से। हम देखते हैं कि ROE जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, RE जो है वो उसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। APE 36 dB और APE 3960, AVE नेगेटिव में हमें प्राप्त होता है और AIE 33 है। CB विन्यास में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर से उच्च वोल्टता व धारा लाभ प्राप्त होते हैं। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को काउंटिंग में नहीं लें तो हमें जो धारा लाभ है और उच्च वोल्टता है वो प्राप्त होते हैं। शक्ति लाभ अन्य विन्यासों की तुलना में सर्वाधिक होता है। निवेशी प्रतिबाधा व निर्गम प्रतिबाधा मध्यम मान के होते हैं, अतः यदि CE परिपथों का सोपानी संबंधन किया जाए तो हम इसे मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर आदि युक्तियों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, जिससे मूल्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। थैंक यू।